अभी रखा हुआ है। Hello. I can't say anything because I don't know what I say. अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जनाब आज जो है मैं फिर एक सरप्राइज़ पार्टी कर रही हूँ अपने घर पर। सरप्राइज़ इसलिए कि मेरे घर वालों को भी नहीं पता कि मैं एक पार्टी अरेंज कर चुकी हूँ जो मेरे माइंड में है, क्योंकि घर पर कोई नहीं है। अच्छा, ये पार्टी जो है वो एक्चुअली मैं अपनी बेटी जो है उसके लिए कर रही थी, क्योंकि उसके मास्टर्स के पेपर हो गए थे। तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी आ जाएगा। आई होप 100% के वो पास हो जाएगी अच्छे नंबरों से। तो बस यूं ही एक गेट टुगेदर के लिए मैंने सोचा कि एक पार्टी कर ली जाए। इस बहाने हम सब भाई बहन भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस तरह की पार्टीज़ देना वैसे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इस तरह की पार्टी अमूमन करती रहती हूँ। कोई ना कोई गेट टुगेदर इस तरह से मेरे घर पे कुछ ना कुछ होता है कि हम सब भाई बहन इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस दफ़ा हुआ ये कि मेरी बेटी जो है वो खुद अपनी बड़ी खाला के घर रहने गई हुई थी। अच्छा, दूसरी बेटी जो है वो भी यूनिवर्सिटी गई हुई थी। तो मैं घर पे अकेली थी। तो मैंने सोचा चलो मैं ये सारी चीज़ें अरेंज कर लेती हूँ। और मेरी दो बहनें जो हैं, एक बड़ी वाली जो है वो और छोटी सिस्टर, दोनों ने कहा कि वो लोग आज यानी मेरे घर आ रही हैं। तो मैंने फिर ये सोचा कि जब ये लोग आ रहे हैं तो मैं कुछ अरेंज कर लेती हूँ। तो साथ ही मैंने फिर अपने छोटे भाई की फैमिली को भी फ़ोन करके कहा कि तुम लोग भी आज शाम मेरे घर आ जाओ चाय पर। तो जो मेरी बेटी है वो तो खाला के घर ही गई हुई थी, तो साथ आना था उसमें। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी ये सोचा कि मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो पहले मैंने ये किया कि पास्ता के लिए मैंने मैकरोनी वगैरह बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया, और चिकन को जो है वो एक तरफ मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया कि क्लब सैंडविच भी बना रही थी मैं, क्योंकि ये मैंने खुद कर लिया था कि मैं क्लब सैंडविच बना लेती हूँ और पास्ता बना लेती हूँ। जबकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम सारी चीज़ें बाज़ार से ही मंगा लो, क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर वो एक बात होती है ना कि घर में जो कुछ बनाया जाए तो वो उससे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ख़ास तौर पे बहुत अच्छा लगता है कि घर की पकी हुई चीज़ हो। तो जो मेरे पास जितना भी टाइम था, मैंने कहा चलो इस टाइम में मैं ये चीज़ें तो बना ही सकती हूँ, बाकी चीज़ें जो हैं वो बेकरी से ऑर्डर कर ली जाएंगी। तो क्लब सैंडविच के लिए मैंने जो है वो चिकन को जो है थोड़ा सा मसाला, नमक और ब्लैक पेपर डाल के जो है इसे मैंने एक तरफ थोड़ा सा नरम होने के लिए, गलने के लिए छोड़ दिया था। और एक तरफ जो है मैंने पास्ता के लिए मैकरोनीज जो है उन्हें भी बॉईल करके एक साइड पर रख दिया था। तो वो मैकरोनी के लिए मैंने जो फिर चिकन की मज़ीद थोड़ी छोटी छोटी बोटियाँ की मैंने, और इसी पैन में थोड़ी सी लहसुन अदरक को फ्राई करके मैंने इसके अंदर फिर ये चिकन डाल दिया। और चिकन में एज सच बहुत मसाला तो नहीं जाता, क्योंकि मैं फिर वाइट सॉस वाली बना रही थी पास्ता, जिसे अल्फ्रेडो पास्ता भी कहते हैं। तो मैंने कहा चलो वो ही बना लेती हूँ आज मैं। तो फिर मैंने चिकन में जो है सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर जो है वो डाल के इन्हें सौते करने के लिए रख दिया, और थोड़े से धीमी आंच पर रख दिया ताकि वो गल जाए, नरम हो जाए ना। तो दूसरी साइड जो है पैन मैंने चढ़ा दिया ताकि इसके ऊपर मैं वाइट सॉस ही तैयार कर लूँ। अच्छा, टाइम भी कम था और शाम भी होने वाली थी, तो मुझे बस लग रहा था कि मैं गेस्ट के आने से पहले पहले सब चीज़ें कर लूँ। घर की सफाई कर चुकी थी, वो पहले ही मैंने कर लिया था। और सारे डाइनिंग टेबल के ऊपर जो है बर्तन वगैरह जो कुछ भी है वो भी अरेंज करके रख दिया था। तो जितना टाइम मिल रहा था मैं उसमें तेज़ी तेज़ी काम कर रही थी। अच्छा, कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी दावत हो जाए, मुझे ना ये होता है कि मैं अकेली कर लूँ। लाइक किसी और के साथ काम करते हुए मुझे थोड़ी सी ये होती है कि बार बार इंस्ट्रक्शन देना, उसकी तरफ बताना अब ये कर लो वो कर लो। तो मुझे बेहतर ये लगता है कि मैं खुद ही सारे काम कर लूँ।
तो वाइट सॉस के लिए पहले ये किया कि मैंने 2 चम्मच जो है उसमें बटर डाला है और थोड़े से लहसुन जो चॉप थी वो डाल दी और 2 ही चम्मच इसके अंदर फ्लोर डाल दिया ऑल पर्पस और उनको थोड़ा सा सौते करने के बाद इसके अंदर नीम गर्म दूध जो है वो डाला मैंने। तकरीबन 1 किलो दूध इसके अंदर गया है। तो इसको मैंने फिर अच्छी तरीके से जो है वो हम मिलाते जाते हैं कि जो फ्लोर है ना उनके लम्स ना बने, जो गुठलियाँ बनती हैं वो ना बने। तो इस तरह से बस इसको चम्मच चलाते रहना पड़ता है और साथ साथ मैं इसमें दूध भी डालती जा रही थी थोड़ा थोड़ा करके। तो थोड़ा सा फ्लोर पकाने के बाद जो है इसमें मैंने थोड़ी सी नमक डाली है और ब्लैक पेपर डाला है, रेड फ्लेक डाला है मैंने और मिक्स हर्ब ये 1 चम्मच के करीब डाला है और इसमें वाइट पेपर 1 चम्मच डाल दिया है। तो बस ये सॉस जो है रेडी है, इसमें अब मज़ीद कोई चीज़ नहीं डालनी। तो यहाँ पर जो है ये सॉस को बस मैंने रेडी करके एक साइड पर रख देना है। अच्छा, सॉस की थिकनेस बस इतनी ही होगी जितनी ये नज़र आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं होना चाहिए। चिकन भी तैयार हो चुकी थी, बस उनको थोड़ा ही सा गलाना था। तो इसके अंदर मैंने इस सॉस में जो है वो चिकन भी ऐड कर दिया है और कैप्सिकम भी डाल दिया। अच्छा, कैप्सिकम क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, हालांकि इसमें कैप्सिकम नहीं जाती है, बस मैं अपनी चूँकि बहुत पसंद है इसलिए मैं इससे डाल देती हूँ। तो यहाँ पर जो ये सॉस रेडी है तो मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी ताकि जब सर्व करने का टाइम हो तभी मैं उसमें मैक्रोनी जो डाल दूँगी, वरना पहले से थोड़ा सा जो है वो फ्लोर बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो दूसरी तरफ क्लब सैंडविच के लिए जो है मैंने जो चिकन बॉईल करके या थोड़े से नरम करके जो रखे हुए थे नमक काली मिर्च में, उनको मैंने इसमें चॉपर में चॉप कर लिया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना है, बहुत ही हल्का, मतलब सिर्फ एक दफ़ा ही बटन दबा देना है तो इससे ये चॉप हो जाएंगे। तो जितनी था वो सारा मैंने इसके अंदर चॉप कर लिया है। 4 अंडे भी मैंने साथ ही बॉईल कर लिए थे। तो इन 4 अंडों को भी जो है फोक की मदद से बस क्या करेंगे, चॉप कर लेंगे, श्रेड कर लेंगे, कुछ भी इनको थोड़ा सा एक जैसा कर लेंगे ताकि चिकन और ये बिल्कुल इवन हो, कुछ ज़्यादा मोटे पतले ना हो। तो इनको भी फिर चिकन में ही मिला दिया। क्लब सैंडविच मार्केट में भी मिलते हैं, रेडीमेड होते हैं, लेकिन इतने मतलब टेस्टी नहीं होते, इतने मज़ेदार नहीं होते हैं, बहुत ही कम, और ब्रेड भी इतने ड्राई हो चुके होते हैं। तो पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये सारी चीज़ें मंगा लो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं तो ना फ्रेश ही घर में बनाऊंगी। और घर में जो क्लब सैंडविच बनते हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। जो मैंने ये क्लब सैंडविच बनाए थे तो माशाल्लाह इतनी तारीफ़ हुई थी, इतना ही टेस्टी लगा सबको ये। तो बस इसमें यही है कि चिकन के साथ अंडा और इसके साथ नमक, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ा ही वाइट पेपर इसके अंदर डाल के इसको मैंने आधे घंटे के लिए जो है वो फ्रिज में कर दिया। अच्छा, मज़ा तब आता है जब क्लब सैंडविच जो है वो ठंडा हो, मतलब गरम गरम ना हो। तो बस उसको मैंने कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया कि मेहमानों के आने से कुछ देर पहले जो है उसे उस वक्त हम ब्रेड में बनाएंगे। दोनों चीज़ें तकरीबन रेडी हो चुकी थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो रात के लिए सालन भी बना कर देती हूँ ताकि जब हम सब गेस्ट आ जाएं तो फिर मेरे पास कोई भी काम ना हो ना। तो जब मेहमान आ जाते हैं तो उस वक्त तो काम करना नहीं अच्छा लगता, जबकि मैंने बुलाया हुआ है, मुझे पता भी है कि सब एक दिन स्टे करने के लिए आ रहे हैं। तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी कि मैं सब चीज़ बना के रेडी कर लूँ और फिर उसके बाद हम सिर्फ भाई बहन और जितने लोग हैं हम सब सिर्फ गपशप करें। तो यही मज़े की बात होती है कि इकट्ठे होने के लिए
छोटा सा एक मौका भी मिल जाए तो हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और मैं तो ख़ास तौर पे कर लेती हूँ इस तरह से, किसी भी इवेंट को इस तरह बना देती हूँ कि बस सब जमा हो जाएं। तो अक्सर मेरे घर में क्योंकि न्याज वगैरह होती है या लंगर होते हैं तो फिर वो सभी आ जाते हैं, क्योंकि फिर सारी फैमिली होती है तो हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। तो खाना बनाने की भी टेंशन नहीं होती है जब तो मुझे, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और हम खूब गपशप करते हैं पूरी रात पूरे दिन बैठ के। तो यहाँ पे मैंने निहारी भी तैयार कर ली, और निहारी जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से तैयार की है जिस तरीके से होता है, लाइक उसमें कोई ज़्यादा तो काम नहीं था। एक साइड मैंने एक दरमियानी प्याज जो है उसको भी ब्राउन करने के लिए रख दी थी। मतलब ये रेसिपी में ब्राउन प्याज तो नहीं होती है, ये मेरी अपनी रेसिपी है कि जब निहारी मेरी तैयार हो रही होती है या एक दफ़ा जब कुकर में खोल देती हूँ तैयार होने के बाद, तो ये ब्राउन की हुई प्याज जो है इस निहारी में ऐड करके मैं थोड़ी सी मतलब तकरीबन 5 या 10 मिनट जो है उसे फिर दम पर रख देती हूँ, तो वो उसके अंदर ऐसी घुल जाती हैं और बहुत ही टेस्टी हो जाती हैं इस तरह से। तो मेरे गेस्ट आ चुके थे और घर में एक हलचल सी मच चुकी थी, और मेरा काम भी सब कुछ रेडी हो चुका था। बस ये अब क्लब सैंडविच की तैयारी थी, इसको प्रिपेयर करना था, और मेहमान भी आ चुके थे तो मैंने कहा चलो बस ये लास्ट काम है तो ये भी हो जाएगा, तो बाकी काम जो है वो हमने शेयर करके कर लिया। और जब मैंने इसको रखा हुआ था कि जब गेस्ट आ जाएंगे तभी मैं इसके अंदर पास्ता भी डालूंगी, तो अब चूँकि सर्विंग टाइम था तो मैंने कहा कि चलो इस वक्त मैं इसको बना देती हूँ ताकि इसी वक्त इसको गर्म भी कर लिया जाए एक साथ, क्योंकि बार बार गर्म करने से जो है ना वो बहुत ज़्यादा थिक और बिल्कुल ही सूखा हुआ हो जाता है ऐसे ड्राई फॉर्म में। तो इसलिए मैंने फाइनली जब गेस्ट आ गए तो उस वक्त मैंने इसको पास्ता इसमें ऐड कर दिया। तो मैंने अपनी बेटी को ये सरप्राइज़ में ये सूट भी दिया, क्योंकि उसको ये सूट बहुत पसंद आया था, तो मैंने फिर ये ऑनलाइन मंगा लिया था। और मेरी बेटी इतनी खुश हो रही थी, इतनी हैरान हो रही थी कि जब वो घर में आई और उसने देखा कि घर में ये कौन सी प्रिपरेशन चल रही है और इतनी चीज़ें, टेबल सजा हुआ है और सब कुछ रेडी है, तो वो इतनी सरप्राइज़ हुई, इतनी खुश हुई, गले लग गई मेरे कि मम्मी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है और मैं तो थी ही नहीं और आपने अकेले ही सारे काम कर लिए। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई जब मेरी बेटी खुश हुई, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उसको सारी अरेंजमेंट बहुत ही अच्छी लगी। और वो अच्छी के साथ साथ वो बेहद हैरान भी हो रही थी कि मम्मी आपने कैसे इतनी जल्दी इतना काम कर लिया है। और वो सूट देख के तो और ज़्यादा खुशी कि मैंने जो सूट पसंद किया था आपने वो भी मंगा लिया है। तो बस यहाँ पर मेरी बेटी ने, जब उसके लिए मैंने केक मंगाया था, केक भी खाया, मेरी छोटी सिस्टर वो भी केक लेकर आ गई, तो और सब ने ही कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए। तो ये एक छोटी मोटी पार्टी भी हो गई, गेट टुगेदर भी हो गया। सब ने बहुत ही मज़े लेके हर चीज़ खाई, सब चीज़ की तारीफ़ की। और फिर उसके बाद चाय वाय पीने के बाद फिर जब रात हो गई तो हमने खाना भी खा लिया ताकि अब हम रात में सिर्फ गपशप कर सकें। तो हर चीज़ से फारिग होके खाना खाकर फिर हम सारे भाई बहन बैठ के काफ़ी रात गए तक गपशप भी करते रहे। तो ये एक बहुत ही अच्छा दिन गुजरा हमारा और सब ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, हम सब भाई बहनों ने एक साथ। तो बस अब अपना मैं व्लॉग भी बंद करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।